कराची में एक और खौफनाक आग। एमए जिना रोड पर गुल प्लाजा में लगी आग 14 घंटे बाद भी बेकाबू। भगदड़ और दम घुटने से 6 अफराद जाँ बहक, 30 से ज्यादा जख्मी। 11 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। एक फायर फाइटर लोगों को रेस्क्यू करने के दौरान शहीद हो गया। इमारत में मुतादिद अफराद के फंसे होने की इतला है। आग प्लाजा के मेज फ्लोर पर लगी है जो तीसरी मंजिल तक पहुंच गई। आग तीसरे दर्जे की करार पाई। शहर भर से फायर टेंडर्स तलब किए गए। फायर ब्रिगेड की 20 से ज्यादा गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। पाक नेवी, सिंध रेंजर्स के जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल। गुल प्लाजा में छोटी बड़ी 1200 से ज्यादा दुकानें हैं। आग की शिद्दत के बायस इमारत का दूसरा हिस्सा भी गिर गया। गुल प्लाजा में आग हफ्ते की रात 10:15 बजे के करीब लगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गुल प्लाजा में आतिशज़दगी के वाक़े पर सख्त नोटिस। आग के बायस जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की भी हिदायत। कमिश्नर कराची को आतिशज़दगी की वजूहात मालूम करके तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कराची की कमर्शल इमारतों में फायर सेफ्टी ऑडिट फौरी कराया जाए। गफलत या लापरवाही साबित होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। सिंध हुकूमत की अवलीन कोशिश है आग पर फौरी काबू पाया जाए। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है कि रेस्क्यू के लिए तमाम वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। आग बुझाने के अमल में रुकावटें हैं। 40% आग पर काबू पाया जा चुका। प्लाजे में केमिकल, कपड़ा और प्लास्टिक की अशिया मौजूद हैं। रेस्क्यू, फायर ब्रिगेड, विफाकी और सूबाई इदारे आग बुझाने में मसरूफ। वाक़े में जिसकी भी गफलत होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिलावल भुट्टो ने खुद वज़ीर आला सिंध से बात की और हिदायत जारी की। मुअन्नम जफर हर चीज़ पर सियासत के आदी हैं। सौ के करीब अफराद इमारत में फंसे हैं। सदर गुल प्लाजा ताजर एसोसिएशन तनवीर कासिम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मेरी टीम के 12 अफराद लापता हैं। माली नुकसान की कोई परवाह नहीं। खुदारा लोगों की जानें बचाएं। इमारत में 1200 दुकानें हैं। अरबों रुपए का नुकसान हुआ। चाबहाक अफराद में दुकान का मालिक और सेल्समैन है। 1.5 घंटा ताखीर से फायर ब्रिगेड का अमला आया। खुद आग पर काबू पाने की कोशिश करते रहे। आग मसनूई फूलों की दुकान पर लगी जो फैलती चले गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का गुल प्लाजा का दौरा, आग लगने की तफसीलात हासिल की। रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि लोगों को बचाना अवलीन तरजीह है। बताया गया है इमारत में 100 से ज्यादा अफराद मौजूद हैं। लोगों को बचाने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। दुकानदार आइंदा खुद भी अपनी सेफ्टी का इंतजाम करें। मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार का जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में आतिशज़दगी से जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। कहा, मुतासिरा ताजरों और दीगर अफराद को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाए। वफाकी वज़ीर दाखिले का कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। चाबहाक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत। कहते हैं तमाम तर हमदर्दियाँ मुतासिरीन के साथ हैं। चाबहाक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। बिलावल भुट्टो का आग लगने से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का चाबहाक अफराद के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का आग से जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा, जानी नुकसान पर शदीद अफसोस है। मुश्किल वक्त में गमज़दा लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। सिंध रेंजर्स के एहलकार गुल प्लाजा रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल। डीजी रेंजर सिंध की खुसूसी हिदायत पर रेंजर्स के दस्ते आग पर काबू पाने में मसरूफ। सिंध रेंजर्स के एहलकार फायर ब्रिगेड के अमले के साथ इमदादी सरगर्मियों और रेस्क्यू ऑपरेशन में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। इमदादी ऑपरेशन मुकम्मल होने तक रेंजर्स के अफसरान और जवान जाए वक़्वा पर मौजूद रहेंगे। मुतासरा इमारत के गिर्द कार्टन ऑफ करके ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखा जा रहा है। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। गिलगित और स्कर्दू समेत बालाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरिब से सर्द हवाओं का एक नया सिस्टम पंजाब में दाखिल होने जा रहा है, जिसके बाद सुबह भर में शदीद सर्दी और धुंध का राज बदस्तूर कायम रहेगा। 20 से 23 जनवरी तक मरी गलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश का इम्कान है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध का राज है। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन रात और सुबह के औकात में बंद रहे। हद निगाह बेहतर होने पर M2, M3 और M4 को खोल दिया गया।
भारत अमरीका ताल्लुकात शदीद तनाव का शिकार। आलमी मीडिया ने मोदी हुकूमत के शाइनिंग इंडिया दावों की कलई खोल दी। अमरीकी जरीदे फॉरेन अफेयर्स के मुताबिक मई 2025 की पाक भारत जंग के बाद अमरीका और भारत के ताल्लुकात अपनी तारीख के बदतरीन मरहले पर पहुंच गए। पाकिस्तान ने ट्रंप की जंगबंदी में किरदार को सराहा, भारत ने इसे मुस्तरद किया। अमरीकी सदर का पाकिस्तान की कामयाबी का बारहा जिक्र करना और पाकिस्तानी क़यादत के साथ गर्मजोशी भारत के लिए शदीद सिफारती सुबकी का बाइस बना। ट्रंप ने भारत के साथ तिजारती माहिदे पर दस्तखत से इनकार किया, भारतीय बरामदात पर भारी महसूलात आयद किए। मार्का हक में जिरत आमेज शिकस्त और मुसलसल सिफारती नाकामियों के बायस भारत का खिते में इजारादारी का एजेंडा ज़मीबोस। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक बांग्लादेश और म्यांमार अब भारतीय हल्का असर से निकलकर पाकिस्तान और चीन के करीब आ गए हैं। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के माहिर श्री राधा दत्ता का कहना है कि भारत को बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ ताल्लुकात में पेचीदगियों का सामना है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक बांग्लादेश मुस्तक़बिल में अपने दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान की जानिब मज़ीद झुकाव इख्तियार कर रहा है। खित्ते में मौसर सिफारती पॉलिसीज़ के बायस अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान अहम तरीन किरदार अदा कर रहा है। ग्रीनलैंड मुआहदा न होने पर यूरोपीय ममालिक पर नए अमरीकी टैरिफ का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीका 1 फरवरी से 8 ममालिक पर 10% टैरिफ लगाएगा। डेनमार्क, जर्मनी, बरतानिया, फ्रांस समेत दीगर मुल्क जद में आएंगे। टैरिफ 1 जून से बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। टैरिफ ग्रीनलैंड की खरीदारी मुआहदा तय पाने तक नाफिज रहेगा। ग्रीनलैंड में फौजी तैनात करने वालों के मुल्क खतरनाक सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। ग्रीनलैंड का हसूल अमरीकी कौमी सलामती के लिए नागुज़ीर है। अमरीका के सिवा कोई ग्रीनलैंड का दिफा नहीं कर सकता। ट्रंप का यूरोपीय ममालिक पर टैरिफ लगाने के ऐलान पर यूरोपीय रहनुमाओं का सख्त रद्दअमल। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, नेटो इत्तेहादियों पर टैरिफ लगाना मुकम्मल तौर पर गलत है। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रॉन ने अमरीकी दबाव को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। कहा, यूरोप किसी धमकी के आगे नहीं झुकेगा। वज़ीर-ए-आज़म स्वीडन का कहना है, यूरोप को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। टैरिफ के खिलाफ मुश्तरका यूरोपीय रद्दअमल पर काम हो रहा है। तुर्बत में कीच स्पोर्ट्स एंड फिटनेस फेस्टिवल 2026 की शानदार इख्तितामी तकरीब। सूबाई वजीर ज़हूर बलीदी की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। 12 रोज़ा फेस्टिवल में क्रिकेट मेहमान ख़ुसूसी नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम। इख्तितामी तकरीब में शानदार म्यूजिकल प्रोग्राम और आतिशबाजी का भी एहतमाम किया गया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज़ के मैचेस के औकात में तब्दीली। PCB के मुताबिक पाक ऑस्ट्रेलिया T20 मैचेस दोपहर 4 बजे शुरू होंगे। इससे कबल मैचेस के आगाज़ का वक्त शाम 6 बजे रखा गया था। मैचेस का वक्त धुंध के बायस तब्दील किया गया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच 29 जनवरी को लाहौर में होगा।